नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के मामले में अभूतपूर्व हो रहा है। कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ। यदि हुआ भी होगा तो एक आध केस ही ऐसे होंगे, एक्सेप्शनल केस है। सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जांच एजेंसी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, वो कहे कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं और कोर्ट कहे कि नहीं, इनको अपने पास रखिए। आप ही ने तो इनको मेहमान बना के बुलाया था, अब अपने पास रखिए, मेहमान को झेलिए बिन बुलाए मेहमान की तरह। लेकिन ये शौक से कोई नहीं कर रहा है। कोर्ट भी जो कर रहा है और एजेंसी भी जो कर रही है वो सब कानूनी दाव पेच में हो रहा है। पी चिदम्बरम के साथ जो कांग्रेस के वकीलों की फौज है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, विवेक तनखा, वो इस केस को जीतने के लिए जितना जोर लगा सकते हैं एड़ी चट्टी का सब लगा रहे हैं। और मामला आकर के इस बात पे अटक गया है कि चिदम्बरम की गिरफ्तारी गलत हुई, उनको रिमांड गलत दिया गया। अब एक मामला ईडी का पहले से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, जिसमें 5 सितंबर को सुनवाई होनी है। दूसरा मामला ये है कि चिदम्बरम तिहाड़ नहीं जाना चाहते। तिहाड़ क्यों नहीं जाना चाहते, वो अलग कारण है, लेकिन इसलिए नहीं जाना चाहते, जो फौरी तौर पे समझ में आ रहा है कि जो उनकी पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो इस गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज कर रही है, वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, यानी कि उसको निष्प्राय बोलते हैं, निष्प्राय हो जाएगी, वो बेमतलब हो जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसी कानूनी दाव पेच को लेकर के दोनों तरफ से जो कुछ भी चला जा सकता है सब चला जा रहा है। जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो अपनी तरफ से दलीलें दे रहे हैं। उन्हीं के आग्रह पे जो 5 तारीख को सुनवाई होनी थी, उसको टाल करके मतलब एक दिन की सिर्फ मोहलत दी गई थी, लेकिन आज फिर वही बात हुई। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट का समय भी जाया हो रहा है। आज फिर सुनवाई हुई, वहीं पे दोनों पक्ष अटका रहा, दोनों पक्ष अड़े रहे। फिर अल्टीमेटली कोर्ट ने ये कह दिया कि चूँकि 5 तारीख को ऑलरेडी ईडी वाले मामले में सुनवाई होनी ही है, इसलिए उसी दिन इस मामले को भी सुन लिया जाएगा और तब तक सीबीआई जो है चिदम्बरम को अपने पास रखे। चिदम्बरम साहब तो यही चाहते ही हैं। एक तो वो रिट पिटीशन का झंझट आ रहा है और दूसरा मामला ये आ रहा है कि जो सीबीआई का नया ऑफिस है वो सेंट्रली एसी है, तो उसमें क्या है कि वो एसी का आनंद ले रहे हैं, वहाँ पे गेस्ट हाउस में बाकायदे जो है वो रह रहे हैं। तिहाड़ में जाने में क्या दिक्कत है कि चलिए सोने के लिए यदि तख्त मिल भी जाए तो फिर आपको पंखे के हवा में सोना है, सामान्य सा कमरा रहेगा, तो वो मच्छर अलग काटेंगे और कोई एसी की सुविधा उसमें है नहीं। तो इससे भी चिदम्बरम डर रहे हैं कि आखिरकार यदि बच सकते हैं तो फिर जेल क्यों जाए, तिहाड़ का दर्शन क्यों करें। तो उनकी पूरी कोशिश और उनके वकीलों की पूरी कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले ये डिसाइड हो कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड गलत हुआ था। ये कानूनी दाव पेच है, ये आम आदमी ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये वही लड़ सकता है जो समर्थवान हो, जिसके पास वकीलों की फौज हो। अदरवाइज आपने कितने मामले सुने होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जा करके बिल डिसाइड हो रहा है, वो अभी इसी स्टेज पे। बाद में तो चलिए जाता है आदमी, जब लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलता है तो उसमें भी बोल दिया जाता है कि पहले आप लोअर कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। बहरहाल चिदम्बरम की कितनी गलती है, कितनी इसमें कानूनी खामियां हैं, कितनी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर लेगा, देख लेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये मामला बहुत अब मज़ेदार हो गया है। दोनों तरफ से जो तर्क पेश किए जा रहे हैं और जिस तरह से सीबीआई अब नहीं चाहती है उनको अपने पास रखना, अब अंदाज़ा लगाइए कि जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो दीवार को फांद करके गिरफ्तारी की गई थी, उस दिन सीबीआई को उनकी बहुत ज़रूरत थी। और अब सीबीआई करे कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। चिदम्बरम साहब 400 सवाल और 3 फाइलें देख देख करके पक गए हैं, ठीक है। अब सीबीआई को ज़रूरत नहीं है और चिदम्बरम कह रहे हैं कि हम तो सीबीआई के पास ही रहना चाहते हैं, हम तिहाड़ जाना नहीं चाहते। डिसाइड करे कोर्ट, देखते हैं क्या डिसाइड करती है। तो इस पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।